दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार। मैं बैठा बैठा दोस्तों आज एक कुछ सवाल देखे, उसमें थोड़ा सा उलझ गया। मुझे लगा कि आप लोगों से भी ये जानकारी साझा कर लेनी चाहिए मेरे को एक बार। मैं सोच रहा था कि अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों के जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उसकी तैयारी के लिए बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ उसमें घुसेड़ दिया गया है। हिस्ट्री उसमें घुसेड़ दी गई है। एग्ज़ाम है एक कलरक का और उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है दबा दबा के। एग्ज़ाम है आरएएस का, उसमें बड़ी बड़ी हिस्ट्री आ रही है। आईएएस है, आईएएस को माना कि नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेजेबल में इतना नॉलेज में ये इतना घटिया सिलेबस क्यों लेके आया गया है कि उसके लिए जो बच्चे हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसा क्या सिलेबस तैयार कर दिया है इन लोगों ने? ऐसा क्यों सिलेबस तैयार करते हैं ये लोग? फील्ड में काम कुछ और होता है, जाके उसको फील्ड में काम करना है। एक क्लर्क को है जाके बैठ के अपन बैठ के ऑफिस में जाके बैठ के उसको एक ग्राउंड लेवल का ही तो काम करना है क्लर्क को। लेकिन उसमें इतिहास जोड़ दिया गया है। बाबर बताओ, आजम बताओ, इसका बाप कौन है, अकबर का बाप कौन था, अकबर के कितने बेटे थे, हाँ, अकबर ने क्या किया, अकबर को महान बना के छोड़ दिया। इतिहास भी पढ़ाओ। महाराणा प्रताप को 2 लाइन में ख़त्म कर देते हैं, संभाजी महाराज को 3 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। उनका कोई इतिहास नहीं है। हम्म? पहली बात तो ये इतिहास गलत है। इतिहास लिखने वाला चोर है, इतिहास लिखने वाला बेईमान है, इतिहास लिखने वाला मक्कार है। जिसने भी ये इतिहास लिखा है सबसे घटिया इंसान रहा होगा जिसने ये इतिहास लिखा है। और उससे भी घटिया अपने यहाँ पे चल रही सरकारें हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए, बच्चों को बर्बाद करने के लिए ये सिलेबस में घुसेड़ रखे हैं। सिलेबस नया नया बना देते हैं। अभी ये तत्पत आया था, इसने सीईटी में पहले एक एग्ज़ाम किया, फिर 2 एग्ज़ाम किए कि मेंस भी होगा, प्री भी होगा। मानना कि बंदे की कैपेसिटी चेक करनी ज़रूरी है, तो प्री और मेंस का क्या मतलब हो गया? सिंपल सा मतलब है इनका तो कि प्री कर दो। लोग एग्ज़ाम के लिए 100 रुपये भी देंगे तो लाखों बच्चे हैं, अपने बजट बटोर लो। अब जिसका सेंटर जयपुर आ रहा है, जो बंदा जयपुर का है उसको टेक दो वेस्ट बंगाल में। हम्म? जो जयपुर से उसको जैसलमेर ठोक दो, और जैसलमेर वाला है उसको चूरू में भेज दो, और चूरू वाला है उसको भरतपुर भेज दो। तो ट्रांसपोर्ट से भी पैसे कमाओ और फोरम से भी पैसे कमाओ, अपना बजट बटोर लेंगे। मेंस है, मेंस में सब ने क्लियर कर लिया, लास्ट में बोल दो कि पेपर रद्द हो गया। बजट बटोर लिया, प्लस पब्लिक की भी ऐसी तैसी करती। जो बंदा अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, अपनी घसा रहा है, जो कुछ उम्मीदें लगा के बैठा है, लास्ट में जाके इनके पेपर लीक हो जाते हैं और भर्ती रद्द हो जाती है। हम्म? एक तो ये इनका सिलेबस है, इस सिलेबस में प्री कर दिया, मेंस कर दिया। अब इंटरव्यू भी कर दो उसमें, इंटरव्यू भी कर दो। ग्राउंड लेवल का तो कुछ बताना ही नहीं है ना बंदे को, और लास्ट में बोल दो पैसे दे के लग जाओ। लास्ट में इनकी ये धांधली, लास्ट में लगते हैं इनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे जाके। दिखता कोई इक्का दुक्का बंदा है, बाकी सारी परेशान आत्माएं घूमती रहती हैं। बेचारे स्टूडेंट हैं, वो घूमते रहते हैं ऐसे ही। उनका सिलेबस बनाने का तौर तरीका देखो। एक तो सिलेबस में क्या क्या लेके आते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर, आजम, अकबर, इनको मान बता के ये सिलेबस में जोड़ देते हैं। हम्म? जयपुर का बंदा है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो कम से कम जयपुर वाले को जयपुर के सेंटर में रखो ना। अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ। अगर आपको सिक्योरिटी के ऊपर मतलब आप मक्कार हो, इसका मतलब आपको सिक्योरिटी पे संदेह है, तो आपने जिन लोगों को हायर कर रखा है वो मक्कार हैं, आप खुद मक्कार हो। पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? ना ही तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग मर जाते हैं। इतनी भीड़ रहती है, लोग जाते हैं भीड़ भगदड़ के अंदर मर जाते हैं। कुछ लोग ट्रेन के आगे आके मर जाते हैं, कुछ बस के अंदर आके मर जाते हैं। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं।
इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही सिलेबस में सुधार करना है, ना ही पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए कुछ रूल्स लेके आने हैं। हम्म? अभी इनका नाम आया था, ये अशोक गहलोत के लड़के का नाम आया था एग्ज़ाम में, कौन से एग्ज़ाम में आया था, उनका नाम आया था, आगे आया था, तब ये तत्पत तत्पत करने लग गए थे कि मेरे बच्चे को बचा लो। हम्म? दूसरा एक बंदा है जो लड़ रहा है, वकील है गोवर्धन सिंह, जो सच्चाई के साथ खड़ा है। सरकारें पलट गई लेकिन उस बंदे को परेशान करना बंद नहीं कर रहे हैं, उसके वैसे ही उंगली दे रखी है। समझ में नहीं आ रहा है किस किस की सीढ़ियाँ किस किस के पास हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। बीजेपी वालों के पास, बीजेपी वालों की सीढ़ी जो है कांग्रेस वालों के पास है, और कांग्रेस वालों की सीढ़ी है बीजेपी वालों के पास में। जो किसी को न्याय ही नहीं मिल रहा, एक वकील को न्याय नहीं मिल रहा, तो समझो आम आदमी को कहाँ से न्याय देंगे ये। हम्म? बच्चों के बारे में कैसे सोचेंगे, आपके बच्चों का भविष्य उजाड़ रहे हैं पूरी तरह से। जो 4-6 महीने में ख़त्म होने वाले कोर्स को ये लोग आपके बच्चों को 12 साल घिसवाते हैं, उसके लिए 12 साल घिसाते हैं अपना बजट बढ़ाने के लिए। 5वीं क्लास तक तो कुछ लेना देना ही नहीं होता है, नॉर्मल बच्चा होता है 5वीं क्लास तक तो कुछ करना ही नहीं होता है, छोटे बच्चे को एक इजीली पढ़ाना होता है। 5 के बाद 12 तक का जो सिलेबस है वो कितना, 6 महीने का सिलेबस है, 8 महीने मान लो, 10 महीने मान लो, लेकिन उसमें 12 साल घिसवा देते हैं बच्चे को। उसमें किताब अलग है, और फिर अपने फार्म हाउस अलग खोल लिए इन्होंने प्राइवेट स्कूलों के। गवर्नमेंट स्कूल में कोई मतलब नहीं बचा है। प्राइवेट स्कूल में जाओ, पहले प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भरो, प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद में फिर ट्यूशन की फ़ीस अलग से भरो, और वो भी नॉर्मल नहीं, 2-5 हज़ार रुपये में भी नहीं, वो भी लाखों रुपए में। इनकी सिलेबस की, इनकी जो शिक्षण व्यवस्था है ना, तो ये चेंज करने वाले हैं ना कुछ और करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है पब्लिक को आगे आना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, आपको आने वाले समय में ये लोग बर्बाद करके रख देंगे, आपको गुलाम बना लेंगे। आप पे कोई भी रूल्स बना दिए, थोप दिए, और आपने हाँ हाँ हूँ करके अपना लिया उसको। आपको आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम किसी का लड़ने वाले का साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी टांग खींचना बंद करो, उसको बढ़ावा तो दो, सामने नहीं आ सकते तो। लेकिन एक दिन आपको आगे आना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा क्या ले रहा है, तो मैं बैठा हूँ चुपचाप, लेकिन मेरी खबर मेरे अड़ेगी जब जब मेरे घर पे आएगी, मैं खुद फंसूंगा, तब मैं सोचूंगा ना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तब कुछ हाथ में आना जाना नहीं है। अभी अगर आगे आके आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपके बच्चों का भविष्य ख़त्म करने पे हैं, ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, एग्ज़ाम के नाम पे पैसे बटोरे जा रहे हैं, बजट बनाया जा रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर कब होते हैं, आज एग्ज़ाम डेट दे दी गई, आज फॉर्म भर दिया गया, 12 महीने बाद में फॉर्म की डेट आ रही है। 2 महीने 4 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आप सभी लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होगा। आप लोग आगे नहीं आओगे, जब तक आगे नहीं आओगे तब तक ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर किसी ने बोल दिया तो उसको झूठे केस में फंसा दो। मतलब हम अंगूठा लगा के हम हमारी ऐसी तैसी करवा लें, हम इन लोगों को, सरकार हमारी वजह से है, हम सरकार की वजह से नहीं है, जनता ही सरकार है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मतलब हम ही अंगूठा लगा के दबा के इनको अपने लिए रूल्स बनाने के लिए बोल देते हैं, जाओ भाई आप हमारे खिलाफ फैसला लो या फिर हमारे फेवर में फैसला लो, आपको जो नियम बनाने बनाओ। ना किसी पब्लिक को कोई रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं तो बताते हैं, ना किसी को और को, सीधा रूल्स बना दिया, लॉन्च कर दिया, मार्केट में बता दिया, बस बात खत्म है, आगे से ये रूल होगा। मैंने देखा ठीक है कोई नहीं बोल रहा, मैं क्यों बोलूँ।
आपने देखा, मैं क्यों बोलूँ, दूसरा कोई नहीं बोल रहा। ऐसे करके सारे चुप्पा चुप्पी साध के बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दोस्तों बोलना पड़ेगा, ये बात याद रखना, बोलना पड़ेगा। नेपाल की स्थिति देख लो। खैर नेपाल की स्थिति तो अब सुधर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे सारे लोग आ गए हैं, संसद में सब पढ़े लिखे बैठे हैं। नया शासन जो बना है, लास्ट में पब्लिक को बोलना ही पड़ा, तब जाके सुधार हुआ है, ऐसे सुधार नहीं हुआ। आज नहीं तो कल आगे आना पड़ेगा, ऐसे छुप के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी जानकारी कैसी लगी आपको, आपके इस जानकारी पे क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।